आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है पुरुषों में शीघ्र पतन। शीघ्र पतन की समस्या से लोग बहुत ही परेशान हैं। इसका मुख्य वजह यह है कि आजकल के वक्त में खान पान असंतुलित हो चुका है। साथ में बहुत ज़्यादा मानसिक प्रेशर बना हुआ रहता है, एक टेंशन बना रहता है। तो इस टेंशन की वजह से, इस थकावट की वजह से जो आजकल के पुरुष हैं उनमें शीघ्र पतन की समस्या बहुत ही विकराल होने लगी है। 100 में कम से कम 90 व्यक्ति इस समस्या से बहुत जूझते रहते हैं, हर वक्त सुस्त होते हैं और वह इस चिंता से भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इरेक्शन टाइम कम होने से बहुत ही ज़्यादा उन्हें अपने अंदर में शर्मिंदगी, कमी या एक टेंशन और अलग से बन जाता है। जीवन का भाग दौड़ तो इंसान को टेंशन देता ही है और उस टेंशन की वजह से यह टेंशन जुड़ जाता है। इससे व्यक्ति बहुत ही चिंता में पड़े रहते हैं, बहुत अपने आप में परेशानी महसूस करते हैं, उन्हें संतुष्टि नहीं होती और धीरे धीरे डिप्रेशन के शिकार होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे होम्योपैथी में बहुत ही बेहतर दवा है और यह बहुत सुगम व सुरक्षित दवा है। अक्सर ऐसी समस्याओं को लेकर लोग संकुचित भी होते हैं, लज्जा के कारण वह अपना इलाज कराने में भी बहुत ही संकोच करते हैं। ऐसी स्थिति में इन समस्याओं से जूझ रहे लोगों को सबसे अच्छी दवा और होम्योपैथी में होता है और इस होम्योपैथी दवाओं में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। आपको हर तरह से यह फ़ायदा पहुंचाती है, आपकी शारीरिक क्षमता को बढ़ाती है, आपके सेक्सुअल क्षमता को बढ़ाती है और आपको संतुष्टि प्रदान करने में बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं होम्योपैथ दवाओं के कुछ 5-6 दवाओं का नाम मैं आपको बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। आप हो सके तो इन दवाओं को बराबर बराबर मात्रा में लेकर आप एक कंपोजिशन वाली दवा बना सकते हैं और वह बहुत ही पावरफुल दवा तैयार हो सकती है। तो आप ऐसा भी आप कर सकते हैं। पहली दवा है एग्नोस्टास्ट। एग्नोस्टास्ट आप 6CH में आप ले या अगर 6 नंबर की न मिलती हो तो आप 30CH में आप ले सकते हैं। दूसरी दवा है एग्नोस्टास्ट 6 नंबर की बहुत ज़्यादा ही फायदेमंद होती है। अगर 6 नंबर की ना मिल पाए तो आप 30CH में ले और एग्नोस्टास्ट बहुत ज़्यादा पावर को बढ़ाती है और आपको संतुष्टि प्रदान करती है। इससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो समस्या है वो समाप्त होती है, इरेक्शन टाइम बढ़ता है, आपकी जो अंदर की जो शारीरिक पीड़ा है वह समाप्त होती है, शारीरिक शक्ति प्रदान होती है। दूसरी दवा है कैलेडियम। कैलेडियम भी सेक्सुअल समस्या कमजोरी को बहुत ज़्यादा शक्तिकृत करती है और ख़ास तौर पे अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं और तंबाकू के सेवन करने से आपका जो सेक्सुअल पावर है वह घट गया है और आप संतुष्ट नहीं हो पाते, तो ऐसी स्थिति में कैलेडियम 6 नंबर की आप ले। अगर वह नहीं मिलती तो आप 30CH में आप ले सकते हैं। तीसरी दवा है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम अगर आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनता है, बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होती है और आप दिन भर के कार्यों से आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, शाम होते होते आप बहुत सुस्त हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में आपको शीघ्र पतन होने की समस्या है, आपके बाल भी बहुत झड़ने लगे हैं इन सब समस्याओं की वजह से, इन कमजोरियों की वजह से, तो ऐसी स्थिति में लाइकोपोडियम भी 30CH में आप ले, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है।
इसके बाद चौथी दवा है ओनोस्पोडियम। अगर 6 नंबर की मिलती है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए, और अगर नहीं मिलती है तो आप 30 CH का उपयोग कीजिए। इसमें यह भी बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। पांचवी दवा है शेडोनिया वल्गेरियस। शेडोनिया जो है वो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल पावर को बढ़ाता है और आपकी संतुष्टि को परिपूर्ण करती है। आपके जो थकावट है, आपकी जो सुस्ती है, उसको तोड़ती है और आपको बिल्कुल सेक्सुअल पावर को बढ़ाकर आपके डिप्रेशन को भी दूर करती है। तो आप इन पांचों दवाओं को आप एक साथ मिला सकते हैं। मिलाकर आप इसका सेवन करें, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर या 2 बूंद शाम, या आप इन्हें अलग अलग भी उपयोग कर सकते हैं। तो अलग अलग उपयोग करने के क्रम में आपको एक दवा के दूसरे दवा लेने के बीच में कम से कम आपको 15 से 20 मिनट का अंतराल देना होगा। अगर आप एक साथ मिला लेते हैं तो यह दवा एक पावरफुल दवा तैयार होता है। एक ऐसे इसे 2-2 बूंद आप लें, 2 से 3 बूंद या 4 बूंद आप लें अपने टंग पर। सुबह 3 बूंद, दोपहर में 3 बूंद व शाम में 3 बूंद। तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। आप इसे 4-5 महीने तक आप लें कंटिन्यू, आपको बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि आपको संतुष्टि मिलती है। आपके शारीरिक थकावट, मानसिक थकावट के साथ साथ जो सेक्सुअल पावर है वह भी बढ़ जाती है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। फिर भी आप किसी अपने नज़दीकी कुशल होम्योपैथ चिकित्सक के परामर्श के उपरांत ही दवा का प्रयोग करें। यह मैं जो दवा बताई, यह मैं अपनी अनुभव और अपने ज्ञान को आपके साथ शेयर करने हेतु बताई, आपके ज्ञान की वृद्धि करने हेतु बताई हूँ। आप इसका अध्ययन करें, लेकिन आप चिकित्सा के लिए आप किसी अपने अच्छे कुशल होम्योपैथ चिकित्सक के परामर्श के उपरांत ही दवा का प्रयोग करें। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।